शैतान ने उसके एक ही दिन में बच्चे मार दिए, खत्म कर दिए, उसके बच्चे सारे मर गए। अगर कोई इंसान होगा उसका एक सदस्य भी मर जाए तो परमेश्वर को कोसने लग जाता है, परमेश्वर ने मार दिया। लेकिन जब उसके बच्चे मर गए, उसको समाचार मिला तेरे सारे बच्चे मर गए, तो कह रहा कोई नहीं, परमेश्वर ने दिए थे, परमेश्वर ने ले लिए, उसका नाम क्या हो? ये है एक ऐसा आत्मा से भरा हुआ विश्वासी इंसान। लोगों ने आगे बताया तेरे पशु सारे छीन के ले गए, कह रहा कोई नहीं, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम। उसका जिस्म बीमार हो गया, शैतान ने कर दिया, जिस्म में बड़े बड़े फोड़े हो गए, वो राख में बैठ के ठीकरे से खुजा रहा है। उसके दोस्त, उसकी औरत उसे कह रहे हैं कि क्या फायदा, परमेश्वर परमेश्वर करता है, तुझे तो इतना दुख मिला। उसकी औरत उसे कह रही निंदा कर, मर जा। लेकिन वो कहता मेरे परमेश्वर को अगर यही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता आपके ऊपर दुखों के कोई भी संकट, कोई भी ऐसा परेशानी आए। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपके जीवन को खत्म कर दे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। वो चाहता है कि आप उसके चुने हुए बच्चे हैं, आप उसके मार्ग पे चलें, वो आपको प्यार करता है। अगर परमेश्वर आपसे प्यार ना करता होता तो सलीब पे जान ना देता अपनी। बाइबल में लिखा है कोई भी धरती पे दोस्त बन जाता ना, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई माँ अपने पुत्र के लिए, बाप अपने बेटे के लिए मर नहीं जाता, अपनी जान दूसरे के लिए नहीं देता। मान लो किसी को बचाने के लिए कहे कि मैं ये ना मरे, मैं मर जाता हूं, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ बाइबल में हम पढ़ते यीशु मसीह है जिसने सारे जगत को बचाने के लिए अपने आप को मार दिया। बोलो हालेलुया। ये है उसका बेइंतहा प्यार। ऐसा प्यार किसी का नहीं है जगत में जो किसी के लिए कुर्बान हो जाए। वो कुर्बान हो गया हम सभी के लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इफ्सियों का खातर उसका 5 अध्याय, इफ्सियों 5 उसकी 18 तो पढ़ें जरा जल्दी। 5 की 18। दाखरस से मतवाले ना बनो। बहुत सारे बहन भाइयों को बुरी लगता है ये शब्द जब पढ़ाया जाता है, मैं नहीं बोल रहा, वचन में लिखा दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। नशा दुनियावी कोई नहीं करना चाहिए, हमें नशा परमेश्वर का ही होना चाहिए। ऐसा नशा होना चाहिए जो कोई लोग कहें कि ये क्यों झूम रहा है, कोई नशा करके नहीं, बल्कि क्या परमेश्वर के सरूरी में झूम। पेंतकुस्त वाले दिन प्रेरितों का 2 अध्याय को जाकर पढ़ना, जब आत्मा उनके ऊपर उतरी तो वो अन्य भाषा बोल रहे हैं और तो बुलंद आवाज से दुआ कर रहे हैं, और लोग उन्हें देख के कह रहे हैं इन्होंने कोई पुरानी शराब पी ली है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये है नशा। यहां पे पौलुस ये कहता है दाखरस से मतवाले ना बनो। कई लोग इतनी शराब पी लेते हैं फिर उनसे अपना शरीर भी नहीं संभाला जाता। तो लिखा है इससे लुचपन पैदा होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारा वचन का जो विषय है वही है आत्मा से परिपूर्ण जीवन। जो वचन का विषय है आत्मा से परिपूर्ण जीवन। यहां पे पौलुस ये बता रहा है अफसरों को, कलीसिया को, कि दाखरस से मतवाले ना बने रहो। ये नहीं कि सुबह जी भर के काम किया, शाम को बैठ के शराब पी ली और बड़े सुरूर में आ गए, ये ना करो कह रहा है। बल्कि तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, अपने परमेश्वर के साथ बैठो, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, ना तो आप लड़ाई करोगे किसी से, ना चुगली करोगे किसी की, ना कोई निंदा करोगे, ना चोरी करोगे, ना ही किसी का बुरा सोचोगे। तब आपके जीवन से झलकेगा कि आप आत्मा से परिपूर्ण जीवन आपका। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा वचन? परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन के ऊपर मनन करें। सुबह मेरे 2-3 बार रिवर्स लगा। पहले प्रभु की हुजूरी से आया कि मैं प्रभु की स्तुति के ऊपर वचन बोलूंगा।
फिर आया, मैं प्रार्थना के प्रवचन बोलूंगा, लेकिन मैंने अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारा, प्रभु वो वचन दे जो आपके बच्चों को चाहिए, वो वचन दे जिसे सुन के आपके बच्चे भरपूरी पाए, आत्मा से भरपूर हो जाए। तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया, आत्मा से परिपूर्ण जीवन। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज घरों में क्लेश क्यों है, आज हम बीमार क्यों हैं, आज हमारे नुकसान क्यों होते हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना, हमने परमेश्वर को नहीं पाया, हम परमेश्वर की तरफ नहीं आए। हमने तौबा जरूर कर लिया, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन आज तक हमें यह नहीं पता कि हमने अपने खाली जीवन को आत्मा से भरपूर करना है। आत्मा तभी प्राप्त होती है जब आप परमेश्वर से मांगते हो। आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। कोई भी परमेश्वर के आगे घुटने टेक के दुआ में बैठ जाए, परमेश्वर से अपनी आत्मा से भर देगा। परमेश्वर का वचन रोजाना पढ़े, परमेश्वर के सूर्य में रोजाना प्रार्थना करें, परमेश्वर से रोजाना बातचीत करें। परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन रहा है, वो उसके कान आपके धर्मी लोगों की प्रार्थना की ओर लगे हैं, क्योंकि उसने ये वादा करा है। आमीन, 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 आमीन। जो ये शब्द मैंने आपको पढ़ के सुनाया Efesiयों 5:18 में कि दाखरख से मतवाले ना बनो, इससे लुचपन पैदा होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो प्रचार कर रहे हैं, जैसे हम यहां एक शहर में रोपड़ में कर रहे हैं। किसी ने प्रभु के एक दास को पूछा कि आप ये वचन कह रहे हो कि दाखरख से मतवाले ना बनो, इससे लुचपन पैदा होता है। तो जब हम चर्च में अपने चर्च की कलीसिया जिसे बोलते हैं उसे चलाते हैं, तो जो एल्डर चुने जाते हैं, कितने लोगों को पता एल्डर के बारे में? एल्डर कौन होते हैं? प्रबंधक। सारी कलीसिया में से वो लोग होते चुने हुए जो चर्च का काम काज करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के नाम को बढ़ाने में प्रभु के दास की मदद करते हैं। एल्डर होता बड़ा। वो एल्डर चुनना किसे है? वो प्रभु के दास को पूछ रहा है कि एक भाई को एल्डर बना दिया, वो तो शाम को शराब पीता, सारे नशे करता। ऐसा एल्डर क्या करेगा? कलीसिया को क्या वो संगठित कर सकेगा? तो बहुत सारे लोग कलीसिया में नाराज हो जाते हैं, उसको एल्डर बना दिया छोटी उम्र में ही, उसको एल्डर बना दिया बड़ी उम्र में ही, मेरी कभी बारी नहीं आई, मुझे चुना ही नहीं। लेकिन हम अपनी तस्वीर देखिए, एल्डर वही बनता है जो दिल से परमेश्वर को ग्रहण कर चुका है, जिसने आत्मा पा ली है, जो सच्चाई से चलता है, जो कलीसिया का बेहतरी सोचता है, जो अपने चुने हैं प्रभु के दास के साथ मोटे से मोटा लगा के कार्य करता है। एल्डर उससे ही चुना जाता है। ये नहीं कि बुराइयां भरी हो वो एल्डर बन जाए। जो भजन बंदगी करते हैं ना बच्चे, नौजवान, मान लो कोई ड्रम सेट बजाता है, कोई ढोलकी बजाता है, कोई बाजा बजाता है, कुछ भी करता है, इनके लिए भी लिखा बाइबल में वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। किसी तरह का कोई भी नशा नहीं करने वाला, फिर उनका जीवन और भरपूरी से आगे बढ़े। एल्डर भी ऐसे चुनने चाहिए जो आत्मा से परिपूर्ण जीवन जिए, व्यर्थ की बातों के ऊपर ध्यान निकाले रहने होने चाहिए। आमीन, आमीन। जब किसी भी बहन भाई का हृदय परिवर्तित होता है, तो हृदय परिवर्तन विश्वासी जो होता है मसीह में परिपूर्ण होता है।